बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 13.1 है। इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन। इसका फर्स्ट पार्ट है, आपने फाइंड करना है कॉज ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, साइन इनवर्स 1/√2 इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे। ठीक है, इनकी डिटेल जो है आप वो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो में। तो इसमें इसको मैं इतना डिटेल से डिस्कस नहीं करूँगी, थोड़ा सा बस बता दूँगी, बाकी जो है आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। कॉज ऑफ, आपको पता है 1/√2 जो वैल्यू है वो साइन की π/4 यानी 45 के एंगल पे होती है, इसलिए ये वैल्यू यहाँ पे इसको हम सॉल्व करके तो π/4 लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि हमने जो साइन की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन यानी प्रिंसिपल डोमेन ली थी वो नेगेटिव π/2 से π/2 तक ली थी। तो अगर ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो तो एंगल भी हम नेगेटिव लेते हैं, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो तो साइन का इन्वर्स लेते हुए ये एंगल भी हमारा नेगेटिव, यानी पॉजिटिव वैल्यू अगर होगी तो पॉजिटिव एंगल आ जाएगा वही वाला, और अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो वही वाला एंगल जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब हम कॉज ऑफ π/4 की वैल्यू लगा देंगे। कॉज ऑफ π/4 यानी 45 पे कॉज की वैल्यू भी 1/√2 ही होती है। ठीक है, ये इतना सा क्वेश्चन था। इसी तरह के आपने इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी कर लेने हैं। इसका एक दो और पार्ट्स कर देती हूँ। इसका सेकंड जो पार्ट है वो है सेकेंड ऑफ कॉज इनवर्स 1/2। ठीक है, ये कॉज इनवर्स 1/2 फाइंड आउट करना हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था। ठीक है, उसमें हम चेक करेंगे कि 1/2 जो वैल्यू है वो कॉज की किस एंगल पे है। ठीक है, सेकेंड को हम एज इट इज़ रहने देंगे। कॉज की वैल्यू जो 1/2 है वो π/3 पे होती है। ठीक है, π/3 जो है वो हम 60 के एंगल को कहते हैं। तो आपने ये वैल्यू लगा दी, इसमें ये जो है एंगल पॉजिटिव है तो डायरेक्टली अगर साइन कॉस टेन तीनों में वैल्यू पॉजिटिव है तो एंगल एज इट इज़ ही सब में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये सेकेंड की वैल्यू है। अगर आपको सिर्फ साइन कॉस और टेन, क्योंकि हम जनरली इन्हीं तीनों की वैल्यूज़ जो हैं हमें टेबल में भी दी गई होती हैं और कैलकुलेटर से भी जनरली हम इनकी वैल्यू जो है वो लगाते हैं हमने, लेकिन ये इसमें कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना। ठीक है, ये 30 के एंगल पे, 45 के एंगल पे, 60 के एंगल पे, और बाकी जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं यानी 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360, जितने भी 90 के जो हैं वो मल्टीपल्स हैं, उन सब की वैल्यूज़ हमने जो है वो फाइंड आउट करनी जो है वो सीखी हुई है प्रीवियस ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स में। ठीक है, उनकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे सेकेंड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि सेकेंड जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, इसलिए हम इसको कॉस की फॉर्म में लिख लेंगे, इसको रेसिप्रोकल की फॉर्म में। दिस विल बी इक्वल टू 1/cos ऑफ π/3। ठीक है, अब cos π/3 जो है यानी cos की 60 के एंगल पे वैल्यू क्या होती है वो हमने लगा देनी है, जो कि 1/2 ही होती है, 1/1/2। ठीक है, ये अब हमारे पास जब ये दो फ्रैक्शन आ जाए, मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में बच्चों को बताया हुआ, अक्सर बच्चे जो हैं इसको गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रही हो तो आपने सिंपली क्या करना है, ये जो दरमियान वाला फ्रैक्शन है इसको हम एज ए डिवीजन जो है अगर हम लिख लें तो हमारे लिए कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाती है। दिस कैन बी रिटन एज 1 divided by 1/2 and it can be easily solved 1 multiply by 2/1। आपको पता है जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ठीक है, ये जो भी फ्रैक्शन हो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये 2/1 जिसको हम सिंपली जस्ट 2 भी कह सकते हैं, अगर हम 1 लगाना चाहें तो देन इट्स ओके, अदरवाइज हमें ज़रूरत नहीं है। नाउ 1 multiplied by 2 equal to 2। ठीक है,
बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं या एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। आपने इन सब के लिए सिंपली पहले ये कॉज इन्वर्स की वैल्यू जो है वो लिखनी है, जो एक एंगल की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने इनके जो बाहर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। अगर तो साइन कॉज और टेन है वो एज इट इज़ ही आ जाएगी। अगर सीकेंड के सीकेंड या कॉट में से है तो आपने उसको रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिख लेना है। फिर साइन कॉज और टेन की वैल्यू जो है उसकी हेल्प से आपने फाइंड आउट करना है, यानी उनका रेसिप्रोकल आ जाएगा, ठीक है। इसका कोई और पार्ट हम देख लेते हैं, नेगेटिव वाला। टेन ऑफ इसका जो है वो 7th या 8th पार्ट ले लेते हैं। 8 पार्ट है इसका, इसी एक्सरसाइज का, वो हम कर लेते हैं। दैट इज tan ऑफ साइन इनवर्स -1/2। अब हमने पहले चेक करना है कि साइन इनवर्स -1/2 किस एंगल पे है, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रही कि इसकी जो डिटेल है मैंने अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो है और एक एग्जांपल है उसमें एक्सप्लेन की हुई है। तो आपने इसको tan को एज इट इज़ ही लिख लेना है और हमने साइन इनवर्स 1/2 देखना है साइन की वैल्यू किस एंगल पे होती है। आपको पता है π/6 पे साइन की वैल्यू 1/2 है, π/6 यानी 30 के एंगल पे, ठीक है। अब चाहे तो 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम इन क्लासेस में रेडियंस में एंगल लिखते हैं, तो बेहतर यह है कि आप इसको π/6 ही लिखें। तो ये आ जाएगा π/6। अब मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी एक बात बताई थी, अब जो साइन की वैल्यू नेगेटिव है तो ये एंगल भी नेगेटिव ही आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास साइन के लिए, ठीक है, ये बात मैं साइन के लिए कह रही हूँ, कॉस के लिए थोड़ा डिफरेंट था, जिसमें कॉस इनवर्स अगर आपने -1/2 करना है तो उसमें हम एंगल पाई में से सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, ठीक है। वो भी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में और इसकी एग्जांपल थी उसमें डिटेल से वो चीज़ समझाई हुई है। फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट करके मेरे से दोबारा से पूछ सकता है किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि मैं इसके सारे के पार्ट सॉल्व करके नहीं दे रही, इसके चंद पार्ट कर देती हूँ, बाकी आप लोग खुद ट्राई करिएगा। अगर किसी पार्ट में किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो तो फिर वो ज़रूर मेरे से कमेंट में पूछ सकता है, वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। इसके बाद अभी हमारे पास एंगल जो है वो π/6 आ गया। इस नेगेटिव वैल्यू की वजह से साइन में डोमेन जो है, क्योंकि ये इसका फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाता है, ये नेगेटिव एंगल बनेगा। अब हमने tan की वैल्यू चेक करनी है कि नेगेटिव π/6 पे tan की वैल्यू क्या होती है। tan की वैल्यू जो है वो 1/√3 होती है, और नेगेटिव एंगल होने की वजह से ये वाली वैल्यू tan के लिए भी नेगेटिव आ जाती है, tan हो या साइन हो, ठीक है। तो उसमें हमारे पास आपने याद रखना है कि tan ऑफ नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ tan थीटा। ये क्वेश्चन सेपरेट है, इसमें मिक्सअप ना करिएगा। या इसी तरह से साइन ऑफ नेगेटिव थीटा हो तो वो भी नेगेटिव साइन ऑफ थीटा होता है, यानी एंगल के साथ नेगेटिव हो तो वो वैल्यू के साथ नेगेटिव आ जाता है। ये प्रूफ भी हमने किया हुआ है प्रीवियस ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स में। लेकिन अगर जो कॉस की वैल्यू है, कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा हो तो वो कॉज ऑफ थीटा ही होता है, यानी कॉज की नेगेटिव एंगल पे और पॉजिटिव एंगल पे वैल्यू जो है वो सेम होती है। अगर नेगेटिव 30 है तभी आंसर वही आएगा, और अगर पॉजिटिव 30 है तो वो भी आंसर जो है इसका वही आएगा, ठीक है। इसकी डिटेल भी मौजूद है, अगर फिर भी किसी को कन्फ्यूजन हो तो ये भी मेरे से पूछ सकता है कि ऐसा क्यों है, ठीक है। इसके अलावा एक पार्ट में और कर देती हूँ, इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। tan इनवर्स की फॉर्म में है अंदर, अगर कॉज इनवर्स वाला भी मैंने कर दिया है, एक साइन इनवर्स वाला कर दिया है, ठीक है। ये 2 साइन।
लास्ट पार्ट है साइन ऑफ टेन इनवर्स -1। तो पहले हम देखेंगे कि टेन इनवर्स जो है ये -1 इसका क्या आंसर है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखे थे बिल्कुल इसी तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे पुराने क्वेश्चन नंबर 1 वाले मेथड से। फिर देन हम साइन की वैल्यू जो है वो उस एंगल पे लिखेंगे। तो साइन एज इट इज़ मैंने लिख लिया है और टेन की वैल्यू जो है वो 1 होती है 45 यानी π/4 के एंगल पे। तो यहाँ पे हम π/4 लगा लेंगे। क्योंकि ये नेगेटिव है वैल्यू तो एंगल भी नेगेटिव आ जाएगा। जिस तरह से साइन में नेगेटिव वैल्यू के साथ एंगल भी नेगेटिव हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह से टेन में भी अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वही एंगल जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, अब हमने साइन की वैल्यू निकाली है π/4 पे। इसको जैसे मैंने बताया था ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ साइन π/4 यानी एंगल के अंदर जो नेगेटिव होता है वो बाहर आ जाता है। या हम डायरेक्टली अगर ये स्किप भी करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि π/4 पे हम वैल्यू देखेंगे कि साइन की वैल्यू क्या होती है, वो 1/√2 होती है। और इसके साथ आ जाएगा नेगेटिव एंगल है, साइन में नेगेटिव हो तो भी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। इस तरह से वैल्यू नेगेटिव हो तो एंगल भी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद डायरेक्टली यहाँ से करेंगे तो यहाँ से π/4 से वैल्यू देख लेंगे और इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अदरवाइज़ ये नेगेटिव जो है वो हम स्टार्ट में लगा लेंगे। और साइन ऑफ π/4 तो साइन π/4 पे वैल्यू 1/√2 है और ये वाला नेगेटिव साथ में आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे जो भी पहले इन्वर्स दिया होगा उससे हम एंगल फाइंड आउट करेंगे, देन उस एंगल पे हम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर दिया उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिर भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो वो कमेंट करके ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, मैं आपकी दोबारा एक दफ़ा बता देती हूँ। प्रिंसिपल डोमेन का इनमें यूज़ हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 से में, और उससे पहले मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है इनका लिंक डाल दूँगी जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये 2 जो है ये एक्सप्लेन किए गए हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ प्रिंसिपल डोमेन के बारे में कि हमने इनकी डोमेन को जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है रिस्ट्रिक्ट किया था ताकि इनका इन्वर्स फाइंड आउट किया जा सके। तो प्रिंसिपल डोमेन जो है तीनों फंक्शंस की मैं लिख देती हूँ। साइन के लिए हमने जो रिस्ट्रिक्शन ली थी ताकि वैल्यूज़ जो है वो रिपीट ना हो। अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो साइन ऑफ एक्स है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, तो जिसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है दैट इज़ नेगेटिव π/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन π/2। यानी जो इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है वो नेगेटिव π/2 से लेके π/2 तक है। ये अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो कॉज है, कॉज ऑफ एक्स, देन अगेन इसकी जो हमारी डोमेन होगी प्रिंसिपल डोमेन दैट इज़ 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू पाई। ठीक है, कॉज के लिए वो 0 से लेके पाई तक है डोमेन। और इसी तरह से अगर हमारा फंक्शन जो है वो tan में है तो इसके लिए जो हमने इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है वो नेगेटिव π/2 लेस देन इक्वल, इसमें हम इक्वालिटी नहीं लगाएंगे, लेस देन x लेस देन π/2। ठीक है, इसमें इक्वालिटी इसलिए नहीं आती क्योंकि π/2 पे जो इसकी वैल्यू है चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, इन्फिनिटी हो जाती है। ठीक है, इन्फिनिटी जो है क्योंकि वो उसको हम रियल नंबर्स में कंसीडर नहीं करते, तो इसलिए हमने ये डोमेन में शामिल नहीं किया क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिट आ जाता है आंसर। इसलिए यहाँ पे इनमें इक्वालिटी दोनों में मौजूद है। लेकिन जब हम tan की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लिखेंगे तो इसमें नेगेटिव π/2 लेस देन x लेस देन π/2 है। ठीक है, इन दोनों की जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन सेम है, इन दोनों का इन्वर्स का मेथड भी सेम है कि एंगल नेगेटिव होने के अगर हमारे पास वैल्यू नेगेटिव है तो एंगल भी हम नेगेटिव ले लेते हैं, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो फिर एंगल भी हम पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन कॉस के लिए पॉजिटिव अगर तो वैल्यू है फिर तो एज इट इज़ ही आंसर उसका आ जाता है। लेकिन अगर वैल्यू कॉस की नेगेटिव है तो फिर हम इसके लिए उसको ज़ीरो में से पाई में से सब्ट्रैक्ट करते हैं एंगल को लिखने के लिए। इस तरह से सपोज़ हमारे पास अगर कॉस के लिए एंगल हमारे पास आ गया है π/3 तो नेगेटिव के लिए आ जाएगा पाई माइनस π/3। ठीक है, इसको फिर आपने एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेना है।
तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा। जिसने चैनल